गुड मॉर्निंग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो सेल्स में चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। तो हमने 4 ऑर्गेनलीज पढ़ चुकी थी। हमने 4 ऑर्गेनलीज तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक? वैक्यूल्स तक। तो वैक्यूल्स के बाद क्या आता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या है? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसकी सेल ऑर्गेनली है? एरोबिक यूकैरियोट्स की। एरोबिक यूकैरियोट्स मतलब कि जो यूकैरियोट एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। कि जिनमें रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, उन्हें क्या बोलेंगे हम? एरोबिक यूकैरियोट्स या एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होती है? एरोबिक यूकैरियोट्स में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किस में मतलब क्या काम करता है? वो पार्टिसिपेट करता है किस में? फॉस्फोराइलेशन में और क्रेब साइकिल में। कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो मतलब कि साइकिल्स होती है, जैसे फॉस्फोराइलेशन होता है, क्रेब साइकिल होती है, तो इसमें क्या होता है? मतलब कि फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फेट का एडिशन। तो इन प्रोसेस के में क्या होता है? किसके द्वारा होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन प्रोसेस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रिलीज करता है कुछ एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि जो सेल की जो वेरियस एक्टिविटी होती है उनके लिए ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल्स। की सभी सेल्स वही क्या है? पावर हाउस। की सभी सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टडीड ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये इतना माइन्यूट होता है कि इसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। कि सभी सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो वेरिएबल होता है, यानी कि अलग अलग होता है। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट है इसका कि शेप और साइज। कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, उसका साइज क्या होता है। तो जो शेप है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है या सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया कि कॉमनली इसकी शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है या सॉसेज शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। अब एक साइज। तो साइज क्या होता है? वेरिएबल होता है कि हर सेल्स के अंदर इसका साइज क्या होगा? अलग अलग होगा। तो नॉर्मली जो साइज है, हमने अप्रोक्स साइज लिया है इसका। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। और डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। ये क्या था माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज। अब है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कि 2 मेम्ब्रेन से क्या होता है? ये बाउंड होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होते हैं? 2 चैम्बर्स या कंपार्टमेंट होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट होता है, इनर कंपार्टमेंट या चैम्बर होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे? जैसे प्रोटीन है, राइबोसोम है, आरएनए, डीएनए और एंजाइम्स होंगे। जो साइकिल होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी, मतलब जो साइकिल्स होती हैं रेस्पिरेशन, जैसे क्रेब साइकिल है, टीसीए साइकिल है, अमीनो एसिड सिंथेसिस है, फैटी एसिड है, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम का सिंथेसिस होता है, वो सभी कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो ये साइकिल्स होती है, क्रेब साइकिल, टीसीए साइकिल्स, इन सभी के एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइकिल तो कहाँ पर होगी? हमारे साइटोप्लाज्म में होगी। लेकिन जो साइकिल्स के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि जिन एंजाइम्स के द्वारा ये साइकिल परफॉर्म होती है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर कंपार्टमेंट है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, वहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और मैट्रिक्स में जो सभी मटेरियल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। जैसे प्रोटीन, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए सभी कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? मैट्रिक्स के अंदर। आउटर कंपार्टमेंट क्या कौन सा होता है? इट इज हमने क्या पढ़ा था?
जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा वो डबल मेम्ब्रेन है, तो जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आउटर कंपार्टमेंट। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, उनके बीच का स्पेस क्या कहलाता है हमारा, आउटर कंपार्टमेंट या चैम्बर। और इस कंपार्टमेंट में या चैम्बर में क्या होंगे, फ्लूइड होगा, फ्लूइड के अंदर क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे जो इन साइकिल्स के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद क्या आता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। कि जो आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको एक लिमिटिंग बाउंड्री प्रोवाइड करेगी, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्या होती है, परमिएबल होती है। किसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स और माइन्यूट प्योर्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद क्या आती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। कि जो इनर मेम्ब्रेन है जैसे क्या करती है, नंबर ऑफ फोल्डिंग क्रिएट करती है, फोल्डिंग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी क्या करती है कि जो इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या है, इसका इंटरनल, ये हमारा क्या है, क्लोज माइटोकॉन्ड्रिया। ये और ये क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। कि एक भाग को हमने कट करके हम क्या देख रहे हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है इसकी। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही है। इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। किसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, इसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है, क्यों, फोल्ड हो गई, क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है सरफेस एरिया को। अब है कि ये तो हमारे क्या थी, टू टाइप की मेम्ब्रेन थी, कि ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट या चैम्बर्स होते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, आउटर कंपार्टमेंट, जो दोनों मेम्ब्रेन्स के क्या हो गए, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चैम्बर। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है और फ्लूइड में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। फिर ये है जो हमारा, ये क्या है हमारा मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर चैम्बर। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या था हमारा, प्रोटीन थे, राइबोसोम थे, अमीनो एसिड थे, कुछ एंजाइम थे जो क्रेब साइकिल और टीसीए साइकिल्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी क्या थे, कहाँ प्रेजेंट थे, मैट्रिक्स के अंदर। तो ये क्या था, ये क्या हमारा डीएनए सर्कुलर है, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स के अंदर। आरएनए हमारा मैट्रिक्स के अंदर होगा। राइबोसोम से वो हमारा कहाँ पर होगा, मैट्रिक्स के अंदर। ये हमारे क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। और ये किस में हेल्प करते हैं, एटीपी के सिंथेसिस में। कि यहाँ पे क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है और यहाँ से भी एटीपी क्या होगा, रिलीज होगा, किसके लिए, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो ये था हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम था। और ये हमारा उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर था, कि इसके मतलब दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, 2 कंपार्टमेंट या 2 चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, फ्लूइड और कुछ एंजाइम्स होते हैं। इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे कि हमारे आरएनए है, डीएनए, राइबोसोम सभी कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या था हमारा, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर था। अब इसके अलावा इसकी कुछ एनाटॉमी है, कि इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। The two membrane has their own specific enzyme associated with mitochondrial function। कि जो 2 मेम्ब्रेन है उनके अपने खुद के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। सेकंड क्या था, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो किसके द्वारा, किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या होगा, एक साइट होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होगा, अपना खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, जो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता रहेगा, कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा रेप्लिकेशन के लिए, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता रहेगा। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अपने एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए क्या करेगा, खुद ही प्रोड्यूस करेगा। द ऑर्गेनली पोजेस देयर ओन राइबोसोम।
कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस स्ट्रक्चर प्रोटीन कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और जो डिवीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो किसके द्वारा होता है, फिजन के द्वारा। फिजन कौन सा, बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वही सेलुलर एनर्जी फॉर्म करेगा, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और जो ये एटीपी बन गई एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किस में हेल्प करेगी, कि सेल की हेल्प करेगी कि वो वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। वेरियस एक्टिविटी कौन सी, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्स है, कंडक्शन है, बायोसिंथेसिस है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, सेल डिवीजन है। ये सभी फंक्शन किसके द्वारा होते हैं, इन सभी फंक्शन के क्या है, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। और एटीपी हमें कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल, कि सेल का पावर हाउस भी हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, द मैट्रिक्स और इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैज एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। किसकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फैटी एसिड का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी कि फैटी एसिड बनाते हैं। और फैटी एसिड्स के सिंथेसिस वाले बनाने वाले एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर या इनर चैम्बर के अंदर होंगे। जो अमीनो एसिड है उसकी सिंथेसिस भी कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके एंजाइम भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म अमीनो एसिड है, जो सबसे पहले को जो अमीनो एसिड फॉर्म किए गए थे, जिनके डिस्कवर किए गए थे, वो कौन कौन से थे, ग्लूटामिक एसिड था और एस्पार्टिक एसिड थे। तो फर्स्ट फॉर्म में अमीनो एसिड कौन से हुए हमारे, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड से। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम व्हेन रिक्वायर्ड, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्टोर रखता है कैल्शियम को। और जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी सेल को, तो उन कैल्शियम क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर रखता है और जरूरत पड़ने पर क्या कर देता है, उनको रिलीज कर देता है। एन ऑर्गेनिज्म जनरली रिसीव माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम इट्स मदर, कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है, अपनी मदर से। इसको क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। यानी कि यदि मदर का माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल है तो जो यंग वंस है या जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। यदि वो एबनॉर्मल है तो जो नया ऑर्गेनिज्म है उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस, की मदर से उसके मदर की न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होना, माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ये हमारा क्या था, नेक्स्ट सेल ऑर्गेन थी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हमारी क्या आएगी, प्लास्टिड, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।